एक ऐसा विषय जो विषय समाज के सभी वर्गों से सीधा जुड़ा है और ऐसे आध्यात्मिक देश के महापुरुष और स्वतंत्रता सेनानी उन लोगों का अपमान करने का काम जो अरविंद केजरीवाल की सरकार ने किया है, इससे ज्यादा बुरा काम कुछ नहीं हो सकता। इस महत्वपूर्ण विषय पर आज आपके बीच में हमारे दिल्ली प्रदेश के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष और भारतीय जनता पार्टी के सबसे मुखर विधायक श्री विजेंद्र गुप्ता जी इस प्रेस वार्ता को संबोधित करेंगे। उनके साथ हमारे दिल्ली प्रदेश के मंत्री भाई इंद्रप्रीत सिंह जी बख्शी और अनुसूचित मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष भाई भूपेंद्र गोठवाल जी उपस्थित हैं। उनका अभिनंदन स्वागत है। विजेंद्र जी प्रेस वार्ता को शुरू करें। साथियों, आज हम केजरीवाल सरकार की का असली चेहरा और इनकी मानसिकता और जो कहा जाता है इनको अर्बन नक्सलाइट्स, उसका एक ज्वलंत उदाहरण आपके समक्ष लेकर आए हैं। और जिस तरह से समाज के सौहार्द को, हमारी प्रेरणा को और आजादी के 75 वर्ष जिस वर्ष में पूरे हुए हैं, अमृत महोत्सव जब हम मना रहे हैं, तब शहीदों के उस बलिदान को इन्होंने तिरस्कृत करने का एक प्रयास किया, एक कुप्रयास किया। अभी पिछले दिनों दिल्ली के 8 पॉलिटेक्निक, जिसमें गुरु नानक देव इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, कस्तूरबा इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, अंबेडकर इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, आर्यभट्ट इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, भाई परमानंद इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, जीबी पंत इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, जीबी पंत इंजीनियरिंग कॉलेज, मीराबाई इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, इन 8 इंस्टीट्यूट्स के नाम बदलकर और इनसे गुरु नानक देव जी का नाम हटा दिया, यहां से अंबेडकर जी का नाम हटा दिया, भाई परमानंद जी का नाम हटा दिया, गुरु नानक देव इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी का नाम रख दिया DSU रोहिणी कैंपस, अंबेडकर इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी का नाम रख दिया DSU शकरपुर कैंपस 1, इसी तरह कस्तूरबा इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी का नाम रख दिया DSU पीतमपुरा कैंपस, इसी तरह भाई परमानंद इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी का नाम रख दिया DSU शकरपुर कैंपस 2। यानी कि जो हमारे प्रेरणा के स्रोत हैं, जो हमारे लाखों करोड़ों करोड़ 135 करोड़ देश की आन बान शान और हमारे लिए गर्व का विषय है, ऐसे महापुरुषों के नामों को हटा दिया। 23 जुलाई 2021 को इसका एक नोटिफिकेशन और एक पब्लिक नोटिस अखबार में विज्ञापन के तौर पर भी आ गया और उसमें लिखा गया ओल्ड नेम और न्यू नेम। ओल्ड नेम गुरु नानक देव इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, न्यू नेम DSU कैंपस रोहिणी। जब ये बात हमारे संज्ञान में आई तो इस संबंध में 7 अगस्त को दिल्ली के उपराज्यपाल को पत्र लिखकर भारतीय जनता पार्टी ने पत्र लिखा और भारतीय जनता पार्टी का विरोध हमने दर्ज कराया
और हमने कहा कि अगर ये नाम दोबारा से नहीं रखे गए तो हम आंदोलन करने को मजबूर होंगे। उसके बाद एलजी ने रिपोर्ट मांगी और एलजी साहब को इन्होंने ये कहकर कि हमने कोई नाम नहीं बदला है, झूठ बोला और मिसगाइड किया। वो रिपोर्ट हमें उपराज्यपाल निवास ने फॉरवर्ड की, क्योंकि हम इस मामले को की गंभीरता को ध्यान में रखे और सरकार को कटघरे में खड़ा करके इस पूरे मामले में दबाव बनाना चाहते थे कि सरकार इन नामों को तुरंत वापस रखे। उसके बाद मैं उपराज्यपाल साहब से मिला और मैंने उनको जानकारी दी 25 सितंबर को पत्र लिखकर और मिलकर कि इन्होंने आपको झूठ बोला है और मैं आपको ये सबूत देता हूं जो 1 लाख से ज्यादा इन्होंने प्रोस्पेक्टस जो इस बात दाखिले के लिए बांटे और बेचे, उसमें भी इन्होंने खुद प्रोस्पेक्टस के मैंने वो पेपर भी उसमें लगाए और एलजी साहब को बाई हैंड भी दिए, जिसमें उन्होंने ये तमाम नाम बदल दिए थे और ये पूरा हमने ये प्रोस्पेक्टस में उन्होंने खुद ही फॉर्मली करके इसमें लिखा हुआ है। जैसे डीएसयू रोहिणी कैंपस तो लिखा है फॉर्मली नोन एज गुरु नानक देव इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, खुद लिखा हुआ है। इसी तरह से इन्होंने डीएसयू शकरपुर कैंपस फॉर्मली नोन एज अंबेडकर इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, खुद लिखा हुआ है और लाखों की संख्या में ये छात्रों तक पहुंचे। वो विज्ञापन भी दिया जिसमें इन्होंने नोटिफिकेशन दिया। उसके बाद एलजी साहब भी हैरान रह गए और उन्होंने इस पर एक इंक्वायरी करवाई और वो इंक्वायरी रिपोर्ट जो है और उसका जो रिप्लाई है वो 12 अक्टूबर को हमें मिला है और 12 अक्टूबर को हमको ये रिप्लाई मिला है कि हमने जो नाम बदले थे वो आपके ऑब्जेक्शन के बाद हमने दोबारा से उन नामों को बदल के वापस रख दिया। ये 12 अक्टूबर को ये चिट्ठी हमें मिली है और इस चिट्ठी के साथ साथ इन्होंने ये भी कहा कि हमने 30 सितंबर को जो है इसका नोटिफिकेशन भी निकाल दिया। यानी 25 सितंबर को जब इंक्वायरी बैठी और सरकार की मंशा नहीं थी कि ये नाम दोबारा से रखे जाएं, तो भारतीय जनता पार्टी के दबाव में महापुरुषों के नामों को वापस रखा गया। हमारा ये कहना है कि केजरीवाल माफी मांगे और जिस मानसिकता का परिचय दिया है, क्या महापुरुषों के नाम जा रहे हैं और महापुरुषों के साथ लोगों की भावनाओं के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं, ये हरगिज बर्दाश्त नहीं है। और सिर्फ आपने नाम बदले नहीं थे, हमने तस्वीरें खींची है, फोटो इन तमाम कॉलेजेस के आगे से बोर्ड बदल दिए गए थे, पुराने बोर्ड हटा दिए गए थे जिनपे महापुरुषों के नाम लिखे गए थे। तो आपने प्रोस्पेक्टस छाप दिए, कॉलेज की बिल्डिंगों से नाम हटा दिए, अखबार में विज्ञापन दे दिए और उसके बाद 3 महीने बाद हमारे संघर्ष के बाद
आप चोर दरवाजे से मामले को ढकने के नजरिए से आप इस तरह की आपने ये एक छोटी सोच का परिदृश्य हमारे सामने आया है। साथियों, मैं पूछना चाहता हूं केजरीवाल जी से कि पंजाब में जाकर आप गुरु नानक देव जी के का सच्चा सिपाही होने का ढोंग रच रहे हैं और दिल्ली से गुरु नानक देव जी का नाम हटा रहे हैं, नाम मिटा रहे हैं। दिल्ली के दलित समाज ने आपको पूर्ण हमेशा समर्थन दिया और आप एक तरफ कन्हैया कुमार जैसे लोगों से मीटिंग करते हैं और दूसरी तरफ भीमराव अंबेडकर जी का नाम हटाते हैं, मिटाते हैं। आज आप भाई परमानंद जी जैसे देशभक्त जो देश के लिए बलिदान हो गए, उनका नाम हटाते हैं। शर्म आनी चाहिए आप। आम आदमी पार्टी का गिरोह चेहरा सामने आ गया, शर्म आनी चाहिए। और भारतीय जनता पार्टी की जीत हुई, भारतीय जनता पार्टी की सोच की जीत हुई, भारतीय जनता पार्टी के संघर्ष की जीत हुई, भारतीय जनता पार्टी के कमिटमेंट की जीत हुई, जो हमारी लोगों के प्रति जवाबदेही है। एक सजग विपक्ष के रूप में हमने सरकार को न सिर्फ पूरा झकझोर दिया, न सिर्फ जगा दिया, बल्कि हमने सरकार को मजबूर कर दिया कि वो महापुरुषों के नाम फिर से स्थापित करे। मेरे साथ हमारे सचिव हैं इमप्रीत सिंह बख्शी, भारतीय जनता पार्टी के दिल्ली प्रदेश के। इन्होंने बताया सिखों में बड़ा भारी रोष है। हमारे साथ हमारे कोटवाल जी है, भूपेंद्र जी जो हमारे अनुसूचित जाति मोर्चा के अध्यक्ष हैं। आपने बताया कि दिल्ली के दलित समाज में भारी रोष है और भारतीय जनता पार्टी के प्रति लोगों ने अपना विश्वास व्यक्त किया इस मामले में। और ये जो संवाददाता सम्मेलन है, ये सरकार इस पर पश्चाताप करे, माफी मांगे केजरीवाल जी, और आइंदा इस तरह का दुस्साहस नहीं करेंगे। अपनी घटिया मानसिकता, घटिया सोच से जिससे आपने अवगत कराया लोगों को देश के कि आपकी सोच अंतर्गतवा ये है आपकी सोच कि गुरु नानक देव जी का नाम कोई आपके हटाने या रखने से छोटा या बड़ा नहीं हो जाएगा। वो तो महान नाम है, हम सबकी आत्मा में वास करने वाले हैं गुरु नानक देव जी। लेकिन आपकी गंदी सोच का पर्दाफाश हो गया। भीमराव अंबेडकर जी इस देश की पहचान है, संविधान के रचयिता है। आपके रखने या हटाने से भीमराव जी का नाम छोटा या बड़ा नहीं होगा, लेकिन आपकी गंदी सोच देश के में समरसता के माहौल को खराब करने की एक सामंतवादी सोच, जिसका प्रकटीकरण हुआ है कि आपने भीमराव अंबेडकर जी का नाम हटाया। मैं चाहूंगा कि नवीन जी भाई प्रीत जी इस विषय पर अपनी बात रखें। इस तरीके से अरविंद केजरीवाल ने अपनी कम्युनिस्ट सोच को दिखाते हुए गुरु नानक देव जी महाराज का, जिनका 550वां पर्व देश की मोदी सरकार ने पूरे विश्व पटल पर मनाया, उनके नाम को पॉलिटेक्निक के नाम से हटाकर DSU रोहिणी कैंपस रखकर अरविंद केजरीवाल ने अपनी सिख विरोधी सोच को उजागर करा। पंजाब में सिख मुख्यमंत्री देने की बात करने वाले अरविंद केजरीवाल जी
दिल्ली में सिखों के महान गुरु और सिख पंथ की जिन्होंने स्थापना करी, गुरु नानक देव जी का नाम मिटाकर अपनी गंदी सोच का परिचय देते हैं। हम भारतीय जनता पार्टी के सच्चे सिपाही होने के नाते विजेंद्र जी ने जिस तरीके से संघर्ष करा और हमने गुरु नानक देव जी के नाम को पुनः दिल्ली की रोहिणी कैंपस पर स्थापित कर यह संदेश देने का प्रयास करा है कि अरविंद केजरीवाल अपनी घटिया सोच और गंदी हरकतों से बाज नहीं भी आएंगे तो गुरु नानक देव जी का नाम दिल्ली के जहां पर भी स्थापित है वहां से अरविंद केजरीवाल और उनके विधायक हटा नहीं पाएंगे। मैं इसी बात को आपके बीच में रखना चाहता था। मुझे शीर्ष नेतृत्व ने मौका दिया, मैं उनका धन्यवाद करता हूँ। भाई भूपेंद्र गुरबाल जी भी इस विषय में। मित्रों, जैसा कि आप सभी को भी जानकारी मिली, हम तो पहले से ही कहते आए हैं कि केजरीवाल सरकार हो या कांग्रेस सरकार हो, सभी सरकारों ने दलितों के साथ हमेशा से उनका दुरुपयोग किया है। उनके मतों के लिए अंबेडकर जी के नाम पर छलावा किया है। कांग्रेस का चेहरा भी जनता के सामने उजागर हो गया और आज केजरीवाल जी का चेहरा भी जनता के सामने उजागर हो गया। दलितों ने जब 2015 के चुनाव हो या 2020 के चुनाव हो, उनको बम्पर जीत में उन दलितों की बहुत महत्वपूर्ण भूमिका रही। लेकिन आज दलित जान चुका है कि कैसे केजरीवाल सरकार दलित विरोधी सरकार है। वो आया दिन कभी निगम के कर्मचारियों का वेतन रोकती है, कभी निगम के कर्मचारियों को पक्का करने का काम रोकती है, और अब तो हद ही कर दी उन्होंने बाबा साहब अम्बेडकर के नाम के साथ भी छेड़छाड़ की है। बाबा साहब अम्बेडकर के नाम की छेड़छाड़ के लिए आज हमारी पार्टी के शीर्ष नेतृत्व ने, हमारे बड़े भाई पूर्व अध्यक्ष श्री विजेंद्र गुप्ता जी ने जिस तरह से इस मूवमेंट को पकड़कर बाबा साहब के नाम को वापस उस यूनिवर्सिटी के नाम पे डलवाया, उसके लिए मैं दलित समाज की ओर से अपने विजेंद्र गुप्ता जी का हार्दिक धन्यवाद करता हूँ। और आप सब लोगों को आज केजरीवाल का ये चेहरा उजागर जो विजेंद्र गुप्ता जी ने किया है, उसके लिए भी मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। जिस प्रकार से दिल्ली की सरकार दलित विरोधी, गरीबों, पिछड़ों, वंचित, किसान, गरीब, गुरबा सबकी विरोधी है और उसको बार बार ऐसे काम करती जिससे उनको अपमानित किया जाए, चाहे पूर्वांचल के समाज के लोग, गरीब हो, व्यापारी हो, मध्यम वर्ग के लोग। लेकिन भाजपा का हर कार्यकर्ता उनके साथ है क्योंकि भाजपा ही उनकी आवाज है। विजेंद्र जी से अगर इस विषय में कोई संबंध को सवाल पूछना चाहे तो पूछे। नाम बदल रहे, कब दिल्ली का नाम भी बदल रहे। बिल्कुल, ये तो आप देखें ना, सोच है कि आप गुरु नानक देव जी का नाम हटा रहे हैं, आप भीमराव अम्बेडकर जी का नाम हटा रहे हैं, आप भाई परमानंद जी का नाम हटा रहे हैं। ये तो किसी राजनीतिक पार्टी का कोई इशू नहीं है। तो आप जब महापुरुषों के नाम हटा सकते हैं, हमारी आस्था जिनसे जुड़ी है, जिसपे हमारा जीवन पूरा न्यौछावर है, अगर उनके नाम हटाने की हिम्मत कर सकते हैं ये। पंजाब में जब इलेक्शन होता था तो उनके मैनिफेस्टो में उनका झाड़ू देखा गया था जी। पंजाब में पीछे इलेक्शन था तो उनके मैनिफेस्टो में झाड़ू देखा गया था, गोल्डन टेम्पल के पिक्चर के साथ उन्होंने लगाया था जी। कितना इनसेंसिटिव है, या ये एक रिपीट ऑफेंस है कि हमको उनको रिवर्ट नहीं, ऐसा है कि ये क्योंकि असली जो मानसिकता है, उनकी सोच, उसकी क्रूरता है ये, और उस क्रूरता में जो हमारा फैब्रिक है, सोशल फैब्रिक, उसके साथ छेड़खानी की जा रही। ये देखिए 135 करोड़ का देश है। इस देश का जो सोशल फैब्रिक है, डेमोक्रेसी जो है, वो पूरे विश्व के लिए उदाहरण है, और जिस बेस पर, नींव पर वो टिका हुआ है, उस बुनियाद को ही हिलाने की कोशिश की गई है। और जब ये बुनियाद हिलाई जाती है इस प्रकार से, तो किस तरह की अर्थव्यवस्था होती है,
इसलिए हमने अपनी जिम्मेदारी को अभी पालन किया है। इनके गैर जिम्मेदार रवैये से के बावजूद हम चाहते तो इस पर हम बहुत बड़ा बवाल भी खड़ा कर सकते थे, लेकिन वो बवाल इतना बड़ा खड़ा होता कि फिर कंट्रोल में नहीं आता। लेकिन उसके बावजूद इनके निकम्मेपन की हद है कि कभी छठ पूजा पे रोक लगाते, कभी महापुरुषों के नाम हटाते और फिर झूठ बोलते, गुमराह करते और फिर आरोप प्रत्यारोप करते। ये जो तरीका है, जो सोच है, उसको उजागर करने के लिए आज हम आपके बीच में हैं। छठ पूजा के मामले में भी उनको फैसला बदलना पड़ा, उस पर भी यू टर्न लिया गया। खिस्यानी बिल्ली खंबा नोचे, रोक लगा दी तो हमने लगा दी जी। वो इन्होंने बोल दिया ना कि हम इसको चेंज कर रहे हैं। वो तो वो सिर्फ वही तो खिस्यानी बिल्ली खंबा नोचे ना, और क्या क्या करेंगे? यही तो हमने कहा, झूठ बोलना, आरोप प्रत्यारोप करना और असली मानसिकता, नाम हटा दो, त्योहार रोक दो, लोगों को गुमराह करो, भ्रष्टाचार करो। ये भी एक प्रकार का भ्रष्टाचार है। बाकी भ्रष्टाचार तो चल ही रहा है। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।